अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, इस एप्लीकेशन का नाम है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल से मुराद ये है कि जो भी रेस्टोरेंट्स के ऊपर जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपसे ऑर्डर्स लिए जाते हैं, तो वो सिस्टमेटिक वे के अंदर कंप्यूटराइज आपको बिल मिलता है, कंप्यूटराइज ऑर्डर होता है और कंप्यूटराइज केओटी होती है, किचन ऑर्डर टिकट जो कि कहलाता है, जिसकी बिना पे आपका ऑर्डर तैयार होता है। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमें बॉटम लेफ्ट के ऊपर करंटली लॉगिन यूजर का नाम नजर आ जाएगा, जो कि इस यूजर लॉगिन हुआ हुआ है। और राइट बॉटम के ऊपर हमें नजर आएगा करंट ट्रांजेक्शन डेट, इस वक्त क्या चल रही है सिस्टम में। अच्छा, ट्रांजेक्शन डेट में आपको समझा देता हूँ कि ट्रांजेक्शन डेट बेसिकली वो डेट है जो कि सिस्टम डेट से इंडिपेंडेंट है। मतलब कि ट्रांजेक्शन डेट अलग चल रही होगी और आपकी कंप्यूटर की डेट अलग चल रही होगी, आसान अंदाज में, क्योंकि रेस्टोरेंट्स नॉर्मली 12 बजे के बाद भी ऑपरेशनल होते हैं। तो इस वजह से ट्रांजैक्शन डेट हमने इसके अंदर रखी है कि फॉर एग्जांपल 28 नवंबर की सेल हो रही है और रात 12 बजे के बाद 29 नवंबर लग गई। लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी ऑर्डर पंच होगा, जो भी सेल होगी, जो भी एक्सपेंस डलेगा, वो 28 नवंबर के नाम पे ही जाएगा। ठीक है, इससे आसानी ये होगी कि जब आप 6 महीने बाद, महीने बाद, मंथ एंड पे या ईयर एंड पे रिपोर्ट्स देखेंगे, तो 28 नवंबर की सेल 29 नवंबर से मिक्सअप नहीं होगी, जब तक कि आप उसकी शिफ्ट क्लोज ना कर दें। शिफ्ट क्लोज करने के ऊपर ही वो 28 से 29 नवंबर के अंदर तब्दील होगी। तो स्टार्ट करते हैं सेटअप एरिया से। तो सेटअप एरिया के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एड कंपनी प्रोफाइल। सेटअप एरिया थोड़ा सा मैं डिफाइन करता था। सेटअप एरिया ये होता है कि सॉफ्टवेयर नॉर्मली जनरलाइज बनाए जाते हैं कि यूज़र अपने हिसाब से उसको केटर कर सके, जो भी चीज़ें उसको चाहिए सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो वो खुद ही उसके अंदर ऐड, अपडेट, डिलीट कर सके। ऐड कंपनी प्रोफाइल, ये आपके सामने की स्क्रीन खुली, इसके अंदर आपने कंपनी का टाइटल, ओनर, ईमेल, पीटीसीएल, कॉन्टैक्ट्स, एड्रेस, लोगो, बैकग्राउंड इमेज, ये सारी आपने यहाँ पे एंटर करने के बाद सेव कर देंगे इसको। ठीक है जी, इस स्क्रीन के ऊपर आपको कंपनी प्रोफाइल सेट हो जाएगा। तो जो भी आपकी बिल निकलेगा या जो भी आपका टेंडर करने के बाद फाइनल बिल निकलता है, उसके ऊपर ये कंपनी का नाम, कॉन्टैक्ट्स और ये एड्रेस, इसके ऊपर वही इम्पैक्ट आएगा। यहाँ से कंट्रोल हो रहा होगा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन है ट्रांजैक्शन डेट का। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन डेट आप सेट कर देंगे। अभी सेट हुई हुई है, इस वजह से यहाँ नीचे लिखा हुआ रहा है November 28, 2024। अगर ये नहीं होगी तो आप फर्स्ट टाइम में इसको सेट कर देंगे ऐसे, सिंपल डे और मंथ सेलेक्ट करके सेव कर देंगे। थर्ड ऑप्शन है मेन्यू कैटेगरी। अच्छा, यहाँ पे हमने सिर्फ जो है मेन्यू कैटेगरीज के नाम ऐड होंगे। जैसे मेन्यूज आप देखते हैं कि भाई चाइनीज की कैटेगरी है, पाकिस्तानी फूड की कैटेगरी, डील्स की कैटेगरी है। ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बटन्स का पैनल भी डिफाइन कर दूँ कि बटन्स का पैनल इस तरीके से है कि ऐड न्यू, न्यू एंट्री करने के लिए आप ऐड न्यू का बटन है यहाँ पे, ये फर्स्ट वन रिकॉर्ड के ऊपर ले जाएगा आपको। ये वाला बटन आपको लास्ट, आखिरी रिकॉर्ड के ऊपर ले जाएगा। और ये जो दो बटन हैं ये प्रीवियस, वन बाय वन करके आपको प्रीवियस और वन बाय वन करके नेक्स्ट 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 ले जाएगा। अच्छा, तमाम डील्स देखना चाह रहा हूँ मैं, तमाम कैटेगरीज देखना चाह रहा हूँ, तो व्यू का बटन है, तो ये मुझे तमाम कैटेगरीज में खुल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और किसी को अगर मुझे एडिट करना हुआ तो मैं डबल क्लिक करके यहाँ आऊँगा और उसको मैं एडिट कर लूँगा और अपडेट कर लूँगा। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऐड मेन्यू आइटम्स का। अच्छा, ये बहुत सिंपल स्क्रीन हमने रखी है कि भाई कौन सी कैटेगरी में है, क्या आइटम है और उसके क्या प्राइस है। एक ऑप्शन यहाँ पे है सिलेक्ट प्रिंट कैटेगरी। ये बेसिकली ये चीज़ है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा, इससे समझ आ जाएगा आप। अच्छा, ये प्रिंट कैटेगरी का मकसद बेसिकली ये है कि बहुत से रेस्टोरेंट्स के अंदर केओटी मतलब किचन ऑर्डर टिकट, जब वो किचन ऑर्डर टिकट के ऊपर ऑर्डर आइटम का नाम लिखा हुआ किचन के अंदर देते हैं तो ही ऑर्डर तैयार होना शुरू होता है। अच्छा, प्रिंट कैटेगरी ये है बेसिकली कि कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर जो किचन होता है वो एक ही होता है और सारे खाने चाइनीज, पाकिस्तानी, जितनी कैटेगरीज के हैं वो सब एक ही स्टेशन से बन रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट कैटेगरी का काम वो
उस उस तरीके से हैंडल हम कर रहे हैं। और कुछ रेस्टोरेंट्स के अंदर ऐसा होता है कि भाई बारबेक्यू का स्टेशन कहीं है, फास्ट फूड का स्टेशन कहीं और है, सी फूड का स्टेशन कहीं और है। तो अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर है उसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज के आइटम्स हैं, तो उन मल्टीपल कैटेगरीज के हिसाब से ही उसके प्रिंट्स अलग अलग निकलेंगे। फॉर एग्जांपल एक ऑर्डर है जिसके अंदर मैंने एक चाइनीज़ की डिश ऑर्डर की है, जैसे आप कैटेगरीज देख रहे हो, एक चाइनीज़ की डिश ऑर्डर की, एक डील्स ऑर्डर करी और एक पाकिस्तानी फूड ऑर्डर किया। तो जब मैं उस ऑर्डर का केओटी प्रिंट करूंगा तो वो केओटी तीन पर्चियाँ निकलेंगी, तीन स्लिप्स निकलेंगी, जिसके अंदर चाइनीज़ का हेडिंग डल के चाइनीज़ का आइटम होगा, डील्स की हेडिंग के अंदर डील्स का आइटम होगा, पाकिस्तानी हेडिंग के नीचे पाकिस्तानी आइटम होगा, ताकि अलग अलग स्टेशन के पता क्लियर है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि आप प्रिंट कैटेगरी एक ही बना दो, तो वो जितने भी आइटम होंगे, जितनी भी कैटेगरीज को, वो सब एक ही केओटी के ऊपर निकलेंगे और वो एक ही स्टेशन पे जाके आप जमा कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डील डिटेल्स। अच्छा, डील डिटेल्स के अंदर बेसिकली ये है कि पिछले जो आपने स्क्रीन देखी उसके अंदर जो आपने डील्स के नाम ऐड किए हैं, तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स हम डाल रहे हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको दिखाऊंगा, अगर फॉर एग्जांपल डील टू है तो डील टू के अंदर हमने आइटम ऐड किया, यहाँ से आइटम सेलेक्ट करके हम ऐड करते रहेंगे, ऐड टू ग्रेड करके। डील टू के अंदर एक चाउमिन है, एक जलफ्रेजी है, तो उनके प्राइस, मेन्यू प्राइस ये है, अमाउंट ये बनी है और टोटल प्राइस उनके ये बन गए हैं। लेकिन डील हमने रखी है 2000 रुपये की, ये मेन्यू प्राइस है। इसी तरीके से अगर मैं प्रीवियस दिखाऊँ तो ये डील वन है, इसके अंदर एक दो बिरयानी है और एक जलफ्रेजी है। तो ये आपको दोनों प्राइस ऊपर नजर आ जाएंगे कि भाई डील प्राइस जो मेन्यू कार्ड के अंदर नजर आएगा वो ये है, लेकिन एक्चुअल प्राइस उसके ये बन रहा है। तो इससे आपको भी अंदाजा रहेगा कि हम नुकसान में तो नहीं है या फायदे में है, नुकसान में है, क्या चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है जी ऐड टेबल नंबर। मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ टेबल्स के नाम होते हैं, तो हमने यहाँ पे एक फीचर दे दिया कि भाई लोग टेबल्स का नाम अपने डायनामिकली खुद ऐड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल्स का नाम ऐड हो जाएंगे इस तरीके से। देन है एम्प्लॉय रोल। एम्प्लॉय रोल के अंदर सिंपल अपने एम्प्लॉय का रोल डालने के, भाई स्वीपर, वेटर, फ्लोर मैनेजर, या एक और मैं ऐड कर देता हूँ, राइडर्स। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है यहाँ पे आखिरी ऑप्शन है ऐड एक्सपेंस कैटेगरी। अच्छा, इस एप्लीकेशन के अंदर हमने डेली एक्सपेंस एंटर करने का भी ऑप्शन रखा है, तो डेली एक्सपेंस का जो हेड होगा वो आप यहाँ पे हेड रखेंगे, जैसे जनरेटर फ्यूल हो गया, चाय पानी आप कह लें, ठीक है, या आप कह लें यूटिलिटी बिल, इस तरीके से रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सपेंसेस का। अच्छा जी, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास एक्सपेंसेस का। तो यहाँ आएंगे एक्सपेंसेस के अंदर एंटर अदर एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे, तो अभी आपको ये बता रहा है कि कैश इन हैंड जीरो है। ठीक है, अदर एक्सपेंस किस तरीके से ऐड होंगे, यहाँ से अपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है कि किस हेड के ऊपर एक्सपेंस आप एंटर कर रहे हैं, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे और यहाँ पे उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। और सेव कर देंगे। अच्छा, लेकिन अभी मेरे पास कैश इन हैंड कुछ भी नहीं है, तो इस वजह से इसने मुझे स्टॉप कर दिया। कैश इन हैंड, इन सिंपल वर्ड्स, सेल होगी तो पैसे आएंगे, एक्सपेंस करूंगा तो पैसे जाएंगे, कैश इन कैश आउट की इस तरीके से चल रहा है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है जी एम्प्लॉय। ऐड एम्प्लॉय के अंदर आएंगे, तो यहाँ पे एम्प्लॉय की स्क्रीन कुछ व्यू है, आपने रोल सेलेक्ट करना है कि भाई क्या रोल है इस बंदे का। ठीक है, शो एंड पॉज, जो पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन होगी उसके ऊपर नजर आना है, इसका नाम पे नहीं नजर आना, एक्टिव है कि नहीं, जो भी होगा आप इस पर चेक एंड चेक करके सेव करेंगे। नाम, कॉन्टैक्ट, फादर नेम, सैलरी टाइप मंथली, डेली वेजेस, अमाउंट, ये सब लिख के आप सेव कर देंगे। इस वक्त मेरे पास दो एम्प्लॉयज हैं, आप इसको देख के आइडिया हो सकता है कि किस तरीके से। एक आसिफ है जो कि वेटर है, एक गुलरेज है जिसका फ्लोर मैनेजर है। अच्छा, नेक्स्ट है कस्टमर्स एरिया।
तो कस्टमर के अंदर है हमारे पास ऐड कस्टमर, जो कि कस्टमर की स्क्रीन हमारे पास तब यूज होती है कि जो कि डिलीवरी के ऑर्डर्स होंगे, तो आप अपने कस्टमर ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी कुछ कस्टमर चले हुए हैं, तो कस्टमर के अंदर नेम, मोबाइल, पीटीसीएल और एड्रेस ये लिख के आपने सेव करना है। अच्छा, तमाम कस्टमर्स देखना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं व्यू कर सकता हूँ। व्यू पे क्लिक करूंगा तो ये पूरी लिस्ट मेरे पास ओपन हो जाएगी असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, नेक्स्ट है इसके अंदर क्लियर कस्टमर ड्यूज। ये वो स्क्रीन है जहाँ पर तमाम कस्टमर्स की लिस्ट आ रही होगी और उनके करंट बैलेंसेस आ रहे होंगे कि जो कि उन्होंने ऑर्डर हमें दिया होगा। तो ऑर्डर के टाइम पे उन पर फॉर एग्जांपल क्रेडिट में कोई अगर कस्टमर आपके पास जा रहा है, क्रेडिट में खा के जा रहा है, क्रेडिट ऑर्डर है, तो वो फिर यहाँ मैनेज होगा, यहाँ से आगे आप रिसीव करेंगे। अच्छा, उसके बाद है जी अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर है ऐड अमाउंट। अच्छा, यहाँ पे भी कैश इन हैंड आपको इस वक्त जीरो नजर आ रहा है। मैं एंटर अमाउंट कुछ कर देता हूँ। ये मैंने 10,000 लिखे इनिशियल अमाउंट। ये मैंने जैसे सेव करा तो यहाँ पे 10,000 रुपये मेरे सिस्टम के अंदर आ गए। अब मैं अपने एक्सपेंस डाल सकता हूँ और ये एक्सपेंस अब मैं डाल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कैश इन हैंड आ गया। देन उसके बाद है शिफ्ट क्लोज। अच्छा, शिफ्ट क्लोज है बेसिकली बिल्कुल डे एंड की चीज़ है ये आपको ट्रांजैक्शन डेट नज़र आ रही है यहाँ पे और ओपनिंग कैश नज़र आ रहा होगा। तमाम कैश इन कैश आउट दोनों चीज़ें नज़र आ रही होंगी और आपको ये बता रहा होगा कि आपका क्लोजिंग कैश इतना होना चाहिए ड्रॉअर के अंदर। ठीक है, सिस्टम के मुताबिक कैश इन कैश आउट प्लस माइनस करने के बाद क्लोजिंग कैश इतना होना चाहिए। अब इंटर क्लोजिंग कैश के अंदर क्या चीज़ लिखेंगे आप कि जो आपको फिजिकली वहाँ पे मिला ड्रॉअर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल आपको 9,000 आपको ड्रॉअर के अंदर मिला, इट मीन्स के 1,000 रुपीज़ गायब है या लॉस है या खो गए हैं, कुछ भी एक्सपेंस हो सकता है। अच्छा, हैंडिंग ओवर कैश। हैंडिंग ओवर कैश वो चीज़ है कि आपने अब डे एंड पे तो आप खड़े हुए हैं, 9,000 आपको ड्रॉअर में मिल गया। अब 9,000 में से हैंडिंग ओवर कैश जो कि आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं ओनर को, मैनेजर को, जो भी है, तो आप ये वो लिखेंगे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल 5,000, तो ड्रॉअर में मिले आपको 9,000, हैंडिंग ओवर आपने कर दिए 5,000, तो नेक्स्ट डे ओपनिंग के लिए ड्रॉअर के अंदर आपके पास 4,000 रहेगा। इस तरीके से ये शिफ्ट क्लोज हो जाएगी और डेट चेंज हो जाएगी सिर्फ सॉफ्टवेयर में। अच्छा, एक ऑप्शन इसके अंदर में और ऐड करना है इशू कैश का। इशू कैश और रिसीव कैश, ये दो स्क्रीन बेसिकली इसलिए हैं कि ड्यूरिंग द सेल्स या ड्यूरिंग द डे आप ऑथोराइज कर रहे हैं किसी बंदे को ये कैश यहाँ से ले जा सकते हैं फॉर अर्जेंट नीड, किसी की ज़रूरत पड़ जाती कि मार्केट जाना है, हॉस्पिटल जाना है या कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो आप वहाँ से इशू करवा सकते हैं और शिफ्ट क्लोज होने से पहले पहले इस स्क्रीन पे आके उसको रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद है जी एडमिन सेक्शन। एडमिन के अंदर आपको एड यूज़र का एक मिलेगा ऑप्शन। ऐड यूज़र के अंदर आके आप यूज़र्स ऐड कर सकते हैं इसके अंदर जो कि सिस्टम को चलाएंगे, ऑपरेट करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ है कि एडमिन पासवर्ड के बगैर यूज़र आपका ऐड नहीं होगा। ठीक है जी, लॉगिन आईडी देंगे, यूज़र पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड और एडमिन पासवर्ड देके सेव कर देंगे। फिर है जी असाइन रोल्स। ये वो यूज़र्स हैं जो कि मेरे पास इस वक्त रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, और इनको मैं सिलेक्ट करूँगा किसी एक को और मुझे यहाँ पता चल जाएगा कि भाई जो ये यूज़र है पाशा, इसको ये राइट्स भी दिए हैं, ये मजीद क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। जिस जिस पे मैं टिक लगाऊंगा वो उनको राइट्स मिल जाएंगे। इस तरीके से असाइन रोज पे क्लिक किया, रोज असाइन टू यूज़र हो गया। चेक कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं कि वो टिक मार्क हुए हुए आ गए हैं पे ऑप्शंस। अच्छा, फिर है जी रिपोर्ट्स। अच्छा, रिपोर्ट्स के अंदर कुछ यहाँ पे हमने फिल्टर्स दे दिए हैं। मेन्यू कैटेगरीज, मेन्यू आइटम्स, एक्सपेंस हेड्स, फ्रॉम टू। अच्छा, ये फ्रॉम
और टू जो है हमारे पास कि स्पेसिफिक पीरियड का डेटा देखना आप चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली ट्रांजैक्शन डेट है। तो मैं इसको कर देता हूँ अक्टूबर ये। और कुछ अगर मैं सेल्स देखना चाहूँ, व्यू सेल्स की रिपोर्ट, तो ये ओपन कर देगा मुझे। और इसी तरीके से ये जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, एक्सपेंसेस की रिपोर्ट्स, कस्टमर वाइज रिपोर्ट, सेटअप एरिया, सेल्स अकाउंट्स, ये हमने यहाँ पे इसको मेन्यू वाइज यहाँ पे डिवाइड किया हुआ। तो जो भी आप फिल्टर यहाँ पे सिलेक्ट करके, ये फिल्टर नाम भी सिलेक्ट करें और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट ओपन कर देगा। फिर आप उसको पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बारी है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हमने मैनेजमेंट लेवल के ऊपर तो सारी चीज़ें इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर दी, मेन्यूज वगैरह, एक्सपेंस कैटेगरीज, एक्स वाई ज़ेड सारी चीज़ें हमने कर दी। अब ऐसी मेन चीज़, कॉल सेक्शन। तो ओपन कॉल विंडो करेंगे, इस तरीके से कुछ इसकी कॉल स्क्रीन है, फुल डायनामिक है। ठीक है जी, ये जो आप देख रहे हैं वेटर और राइडर्स का नाम, ये यहाँ पे जो हमने एम्प्लॉय सेक्शन में जाके ऐड किए थे, ये वही यहाँ पे शो हो रहे हैं। राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये, तो ये टेबल्स के नाम है जो हमने सेटअप एरिया में जाके कॉन्फ़िगर किए थे। ठीक है, ये आपकी मेन्यू कैटेगरीज आ गई। मैं जिस कैटेगरी पे भी क्लिक करूंगा तो नीचे उसके आइटम आ जाएंगे, और जिस आइटम पे क्लिक करूंगा तो वो यहाँ ऐड होता जाएगा मेरे पास। ठीक है। अच्छा, इसके बाद करना क्या है, मुझे कोई आइटम की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो इस तरह मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, डिक्रीज करनी है तो इस तरह मैं डिक्रीज कर सकता हूँ। वो आइटम रिमूव करना है, सिलेक्ट करके रिमूव कर दिया मैंने, अगेन ऐड कर दिया। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले, अच्छा स्क्रीन रिफ्रेश कर देता हूँ, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस क्या है, ऑर्डर प्लेस करने का सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है ऑर्डर मोड, कि ऑर्डर का मोड क्या है। ठीक है, ऑर्डर मोड आपने सेलेक्ट किया, कौन वेटर उसको डील कर रहा है वो आपने सेलेक्ट करा, फिर आपने ऑर्डर पंच किया यहाँ पे। ऑर्डर पंच करने के बाद आपने उसकी केओटी मार्क करी। केओटी एक किचन ऑर्डर टिकट प्रिंट होगा, जिसके पर ये तीन आइटम्स के नाम लिखे होंगे और उनकी क्वांटिटी लिखी हुई होगी। ये ऑर्डर किचन में जाता है केओटी, तो किचन में एक प्रूफ होता है हाँ भाई ये ऑर्डर कंफर्म है, ये तैयार करना है। तो केओटी पे क्लिक करेंगे, ये आपकी केओटी प्रिंट कर देगा। अच्छा, मैंने जैसे क्लिक करा तो ये क्या कह रहा है, यू हैव नॉट सेलेक्टेड टेबल और वेटर फॉर दिस ऑर्डर। अच्छा, हमने वेटर तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन हम टेबल जो है सिलेक्ट नहीं करनी थी क्योंकि डायनिंग का है। तो डायनिंग के ऑब्वियस सी बात है कि टेबल सिलेक्ट होगी यहाँ पे। तो हमने टेबल सेलेक्ट कर लिया भाई, T2। तो हमने KOT पे क्लिक करा और ये सब प्रिंट के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अभी प्रिंटर अभी मेरे पास कनेक्टेड नहीं है, तो ये इस वक्त ऑप्शन दे रहा है कि PDF पे ले जाओ इसको। ठीक है जी, तो ये मेरे पास आ गया ऑर्डर यहाँ पे कि भाई डायनन मोड का है, कौन वेटर है, कौन सी टेबल का है, स्टेटस उसका पेंडिंग है, ऑर्डर पंच किसने किया था, किस टाइम पे पंच किया था, ये आ गया यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, कोई डिलीवरी का ऑर्डर होगा तो डिलीवरी का ऑर्डर देख लेते हैं किस तरीके से लगेगा। डिलीवरी सेलेक्ट करी, राइडर कौन है, राइडर ये है, क्या ऑर्डर है, बिरयानी है, कितनी क्वांटिटी में है, 4 बिरयानी है। KOT किया अब, लेकिन KOT के ऊपर मैंने अगेन राइडर सेलेक्ट कर लिया और वेटर सेलेक्ट, कस्टमर सेलेक्ट नहीं किया। तो अब कस्टमर की तरफ आए यहाँ पे, ये कुछ रजिस्टर्ड डमी कस्टमर थे मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कस्टमर्स को सिलेक्ट करा, कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद KOT पंच करी और ये करंट ऑर्डर्स के अंदर मेरे पास आ गया। तो जो भी करंट ऑर्डर होगा, लास्ट पंच ऑर्डर होगा, वो ऊपर आ जाएगा मेरे पास टॉप, टॉप के अंदर ऑर्डर नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है जी। अच्छा, अब होता ये है कि ऑर्डर KOT हो गई, KOT के बाद ऑर्डर जाना शुरू हो गया, किचन के अंदर तैयार होना शुरू हो गया। मुझे देखना है कि भाई आसिफ के ऑर्डर कौन से थे, गुलरेज के ऑर्डर कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि अभी तो 2 ऑर्डर थे, लेकिन रन टाइम पे यहाँ पे 20 भी हो सकते हैं, 40 ऑर्डर भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हैं राइडर और वेटर के लिहाज से।
फैच ऑल रिकॉर्ड करूंगा तो फैच ऑल सारे ऑर्डर आ जाएंगे मेरे पास एक साथ ही। ठीक है। अच्छा, कोई कस्टमर ऐसा है कि जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है मेरे पास करंटली, फ्रेश कस्टमर है, तो यहाँ पे ऐड मोर न्यू कस्टमर के ऊपर आके यहाँ पे नाम, मोबाइल, पीटी सेल हो या ना हो, एड्रेस, तो नाम, मोबाइल और एड्रेस, ये तीन कंपलसरी चीज़ें ये लिखने के बाद सेव करूंगा तो वो इस कस्टमर्स की लिस्ट में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि करंट ऑर्डर्स मेरे पास लगे हुए हैं, तो करंट ऑर्डर के अंदर हो सकता है कि वो क्वांटिटी बढ़वाना चाहे या कोई नया आइटम ऐड करवाना चाहे, तो वो ऑप्शन देख लेते हैं। डबल क्लिक करा मैंने, सिंपल। तो अब इसके अंदर कह रहा है कि भाई बिरयानी एक नहीं, तीन करनी है। बस, तो तीन मैंने क्वांटिटी बढ़ाई, उसकी केओटी की है। तो केओटी कितने आइटम की निकलेगी? दो बिरयानी की और केओटी आ जाएगी मेरे पास। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये जो डिलीवरी का ऑर्डर है, ये डिलीवरी के ऑर्डर के अंदर इन्होंने कहा कि भाई मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, मुझे कैंसिल करना है ये। तो जब हम कैंसिल करेंगे ऑर्डर सेलेक्ट करने के बाद, ओके, तो ये मुझसे मांगेगा एडमिन पासवर्ड, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जिससे आप समझें कि लूप होल्स हो सकते हैं, कि दो नंबरी के चांसेस हो सकते हैं, तो वो हमने वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे कि ऑर्डर कैंसिलेशन के ऊपर एडमिन पासवर्ड मांगेगा आपसे। इसी तरीके से बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि केओटी निकाली चार आइटम्स की, लेकिन उसकी केओटी निकालने के बाद आपने क्वांटिटी रिमूव करना चाह रहे हैं, लेकिन रिमूव करने नहीं देगा ये, यहाँ पे भी एडमिन पासवर्ड मांगेगा। ठीक है। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल इसके अंदर मल्टीपल आइटम है, अब हमने केओटी निकाली इनकी, लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको मैं रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो उसके ऊपर ये एडमिन पासवर्ड मांगेगा। मतलब कहने का कि इससे आपका जो है, जो आप कह सकते हैं आसान अल्फाज में, जो लूप होल्स होते हैं वो उससे हम बंद कर दिए हमने, कि कैंसिलेशन नहीं होगी कुछ भी एडमिन पासवर्ड के बगैर। ठीक है जी। अच्छा, एक कस्टम अब इसके बाद हमने करना है बिल प्रिंट। बिल प्रिंट बेसिकली वो होता है कि कस्टमर को आपने बिल प्रिंट दिया, जो कस्टमर की कॉपी होती है, और उसी का ही आपने फिर एक टेंडर कर दिया कि पेमेंट होगा। टेंडर का मतलब ये होता है कि पेमेंट आ गई मेरे पास। अच्छा, अब उसके अंदर और आप चीज़ें जो मजीद कर सकते हैं ऐड, वो ये है कि भाई डिस्काउंट आपने दे दिया, 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है। 200 रुपये का डिस्काउंट दे दिया आपने, कुछ रिमार्क्स रखना चाहें तो रिमार्क्स रख दी। क्रेडिट कस्टमर है तो आपने क्रेडिट कस्टमर करके क्रेडिट अमाउंट लिख दी यहाँ पे कि 2,000 रुपये, 700 रुपये ये अभी मुझे पे कर रहा है, 2,000 रुपये इसके क्रेडिट में चले जाएंगे। तो जब मैं टेंडर करूँगा तो ये कस्टमर मेरे पास वहाँ पे एनरोल हो जाएगा। तो इस तरीके से है ये कॉस्ट नंबर। मजीद इसके अंदर एक चीज़ मैंने ऐड करी है, गेट डुप्लीकेट बिल्स। अच्छा, जो भी करंट डेट के ऑर्डर्स हैं जो कि जा चुके हैं, डिलीवर हो चुके हैं, चैप्टर क्लोज हो चुका है उनका, तो आप कस्टमर आता है आपके पास दोबारा से, तो डुप्लीकेट बिल के लिए, तो आप यहाँ से सिंपल आएंगे, आपने सेलेक्ट करा जो भी ऑर्डर है, वो सिलेक्ट करने के बाद आप उसका चाहें तो केओटी निकाल के देखें तो केओटी पर रोक देगा, आपको केओटी नहीं करने देगा। कोई आइटम ऐड करना चाहे नहीं करना देगा, कोई आइटम माइनस करना चाहे नहीं करने देगा, क्योंकि ये डुप्लीकेट बिल निकल रहा है। तो इस ऑर्डर के ऊपर सिर्फ क्या काम होगा, इन शॉर्ट, या तो इसका बिल निकल आएगा, और टेंडर ये अब तो होगा नहीं, क्योंकि ये अब बिल आपका हो चुका है, सेल हो चुकी है आपकी। तो इससे क्या साबित हुआ कि गेट डुप्लीकेट बिल्स, ये जो सेक्शन है इसके अंदर आपने जो भी ऑर्डर आपका है आपने डबल क्लिक करा, और यहाँ पे आने के बाद आप उसका बिल प्रिंट ले सकते हैं, और बिल प्रिंट के ऊपर डुप्लीकेट बिल मार्क हुआ हुआ होता है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी पॉज स्क्रीन। होपफुली आपको ये अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट्स के ऊपर आप डिटेल्स कर सकते, मैसेज कर सकते हैं, पर्सनल मैसेज कर सकते हैं फेसबुक के ऊपर वगैरह। थैंक यू वेरी मच।